गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और विद्यालय के द्वारा जो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है उसका सदुपयोग करते हुए आप अपनी पढ़ाई प्रॉपर रूप से कर रहे होंगे। साथ में अपना होमवर्क भी सही तरीके से अपने फेयर नोटबुक में कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक न्यू चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल। In last video we have shown the exercise 2.5 and 2.6. Today we will discuss about the quadrilateral. What means quadrilateral? What is the property of quadrilateral? So then here first topic, polygon. What do you know about the polygon? पॉलीगॉन के बारे में आप क्या जानते हैं? What means polygon? Polygons mean है a closed shape made up of 3 or more than 3 sides is called a polygon. एक closed shape, एक बंद आकृति जो 3 और more than 3 साइड से मिलकर बनी है, it is called polygon. For example, a triangle. Triangle is a polygon. Triangle, it means 3 sides. A triangle has 3 sides and 3 angles. तो एक closed shape है, ट्राइंगल है, 3 साइड से बना हुआ है और तीनों साइड आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और इस तरह से एक 3 साइड का एक क्लोज शेप बनता है। सो इट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन्स मींस एक क्लोज शेप से है जो 3 और मोर देन 3 साइड से बना हुआ है। तो वी कैन से ए क्लोज शेप मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 साइड इज कॉल्ड polygon. The line segments are called its sides. लाइन सेगमेंट्स जो है, जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर पॉलीगॉन बनता है, it called sides and the point of intersection of the consecutive side are called its vertex. जो consecutive sides जो हैं वो आपस में एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। यदि हम डिस्कस करें ट्राइंगल के बारे में तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 साइड्स 3 लाइन सेगमेंट होते हैं जिन्हें हम साइड्स कहते हैं और 3 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो देयर आर 3 वर्टेक्स इन द ट्राइंगल। अब साइड्स के बिहेव पर, बेस ऑफ साइड्स, साइड के आधार पर किसी पॉलीगॉन को हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यदि किसी पॉलीगॉन में 3 साइड है या कोई पॉलीगॉन 3 साइड का है तो उसे हम ट्राइएंगल कहते हैं। यदि किसी पॉलीगॉन, कोई पॉलीगॉन 4 साइड से मिलकर बना हुआ है, क्लोज शेप है जिसमें 4 साइड्स हैं, तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यदि किसी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड 5 है तो उसे पेंटागॉन कहते हैं। यदि किसी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड 6 है तो उसे हेक्सागोन कहते हैं। यदि किसी पॉलीगॉन में 7 साइड्स हैं तो उसे हेप्टागोन या सेप्टागोन कहते हैं। किसी
पॉलीगॉन में यदि 8 साइड है तो उसे ऑक्टागॉन, 9 साइड है तो उसे नॉनोगॉन और 10 साइड है तो उसे डेकागॉन कहते हैं। तो इस आधार पर हम किसी भी पॉलीगॉन को डिवाइड कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, I hope you have understand about the polygon. इन पॉलीगॉन का एक शाब्दिक अर्थ है कि 3 और 3 से अधिक साइड से घिरा हुआ एक बंद आकृति जो शेप है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइएंगल, क्वाड्रिलेटरल, दीज आर पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन here A, B, C, D is a quadrilateral, क्योंकि यहाँ पर 1 A, B, C, CD and DA are 4 sides। तो ये 4 साइड से मिलकर बना एक क्लोज्ड शेप है जिसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो यह एक पॉलीगॉन है। अब पॉलीगॉन में ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये इसकी 4 साइड कहलाती है। अब यदि इसके बाहर ए बी सी डी ये इंटीरियर पार्ट कहलाएगा, इंटीरियर पार्ट, और ये जो है ये इसका एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है। तो किसी भी पॉलीगॉन के 2 पार्ट होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर है उसके अंदर, एक्सटीरियर मीन्स उसके बाहर। तो यदि आप इसके इस एरिया की बात करें, इस शेडेड पोर्शन की बात करें, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये एक्सटीरियर पोर्शन कहलाएगा, और यदि इसके अंदर के पोर्शन की बात करें तो वो इंटीरियर पोर्शन कहलाएगा। तो इस प्रकार किसी भी पॉलीगॉन को स्पेस में 2 पोर्शन में से डिवाइड किया जा सकता है, एक्सटीरियर पोर्शन, इंटीरियर पोर्शन। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन you can see in your book. Vertex of a polygon, vertex are the end of point of line segment forming the side of the polygon. Vertex of a polygon, vertex of a polygon, here are 4 vertex of a polygon: A, B, C and D, and D are 4 vertex. Here A, B, C and D, A, B, C and D are 4 vertex. ये इसके 4 vertex है। vertex मीन्स है तब 2 कंसेक्टिव जो साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पर डी ए, ए बी, ये दोनों जो साइड हैं ए डी और ए बी ये एक दूसरे को पॉइंट ए पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो पॉइंट ए इज कॉल्ड ए वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। सिमिलर बी, जो बी पॉइंट है उस पर ए बी और बी सी दोनों जो साइड है वो पॉइंट बी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सो पॉइंट बी इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके
वर्टेक्स है, ए बी सी डी। तो एक वर्टेक्स से मतलब यहाँ होता है कि जो कंसेक्टिव टू लाइन सेगमेंट हैं, जो हाँ जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। Adjacent vertex, the end point of the same side of the polygon are known as the adjacent vertex of the polygon. The end point of the same side of the polygon. End point. अब यदि हम ए बी एक साइड है, ए बी साइड के एंड पॉइंट की बात करें तो ए बी जो साइड है, ए बी जो साइड है उसका एक पॉइंट ए और इसका दूसरा पॉइंट बी है। ए बी साइड के एंड पॉइंट ए एंड बी है, तो ए और बी जो है वो एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाते हैं। इसी प्रकार इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जब किसी पॉलीगॉन के अंदर यहां पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये 4 एंगल हैं जो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन ABC। इंटीरियर मींस अंदर के जो क्वाड्रिलेटरल आपका है उसके अंदर जो एंगल बने हुए हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। एक्सटीरियर बाहर की ओर। अब यदि इसकी किसी एक साइड को हम इंक्रीज करते हैं, BC को मैंने यहां बढ़ा दिया, ये जो एंगल है तो एंगल यहाँ E पॉइंट हमने लिख दिया, ये पॉइंट E है, देन एंगल CBE, एंगल CBE इज ए एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की बाहर की ओर दी गई से दिए गए पॉलीगॉन के बाहर जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। एडजेसेंट एंगल, two angles are said to be adjacent if they have a common vertex and a common side but do not overlap। two angles, दो एंगल एक दूसरे सेट टू बी एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं दो एंगल कि यदि उनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक साइड कॉमन हो, एक वर्टेक्स एंड एक साइड इज कॉमन, तो then angle is called adjacent angle। For example, angle DAB, एंगल DAB, ये एंगल A हो गया, एंड एंगल ABC, एंगल B हो गया। तो एंगल A एंड एंगल B आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, क्योंकि जो A एंगल DAB और ABC में जो AB जो साइड है वो कॉमन है और एक वर्टेक्स जो A है वो भी कॉमन है। तो इस तरह ऐसे दो एंगल जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन साइड हो उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट साइड, टू साइड ऑफ ए पॉलीगॉन आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। टू साइड ऑफ ए पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन की टू साइड एडजेसेंट साइड कहलाती है इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, यदि उनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। डायगोनल ऑफ ए पॉलीगॉन, a line segment joining any two non-consecutive vertex of a polygon is called a diagonal।
A line segment joining any two non-consecutive vertex of a polygon is called diagonal. Equiangular polygon equal से बना है इक्विएंगुलर पॉलीगॉन, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी एंगल इक्वल हो, इट कॉल्ड इक्विएंगुलर पॉलीगॉन. यानी ए पॉलीगॉन दैट हैज ऑल इक्वल इंटीरियर एंगल्स इज नोन एज इक्विएंगुलर पॉलीगॉन. यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी इंटीरियर एंगल इक्वल हैं उन्हें इक्विएंगुलर पॉलीगॉन कहते हैं. इक्विलैटरल पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सभी साइड इक्वल है उसे इक्विलैटरल पॉलीगॉन कहते हैं. ए पॉलीगॉन दैट हैज साइड ऑफ इक्वल लेंथ इज नोन एज इक्विलैटरल पॉलीगॉन. तो thus we can divide the polygon and we can discuss about the vertex, side, angle and more. See next, curve and its type. Next topic, curve and its type. What do you know about the curve? What do you know about the curve? A set of points which form or can be joined by continuous line on a graph or other space is called curve. कर्व मीन्स यहाँ है कि किसी भी पेंसिल के नोक को यदि बिना उठाए हम ऐसे घुमाते चले जाएं तो उससे जो शेप बनता है उस शेप को हम कर्व कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट का यूज करते हुए और हमने पेंसिल से इट इज कॉल्ड कर्व. इट इज कॉल्ड कर्व. तो इस तरह से जो शेप बनता है वो कर्व कहलाता है. इट इज कर्व. तो कोई भी एक पॉइंट लेकर और पेन या पेंसिल का उपयोग करके या पेन या पेंसिल को बिना उठाए फ्रीली यूज करने से जो शेप बनता है उसे हम कर्व कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल वी कैन सी हियर इट इज कर्व कर्व कर्व. यहाँ हमने देखा कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ऐसे फ्रीली ऐसे घुमा दिया तो जो ये शेप बना है कर्व कहलाता है. यहाँ भी हमने ए बी सी, ए से स्टार्ट करके ए से बी पर पहुंचे, बी से सी और सी से पुनः ए पर पहुंच गए तो ये चारों तरफ से कवर्ड हो गया तो ये क्लोज्ड कर्व कहलाएगा. दीज आर ओपन कर्व एंड ए क्लोज कर्व. तो देयर आर ए सेट ऑफ पॉइंट which from or can be joined by continuous line on a graph or other space is called curve. Here are two types of curve: open curve, closed curve. A curve that does not cross at any point is known as open curve. एक ऐसा कर्व जो किसी भी पॉइंट पर क्रॉस नहीं करते हैं, जो किसी पॉइंट पर मिलते नहीं हैं, इट इज कॉल्ड ओपन कर्व. यहाँ हम देख रहे हैं ये ओपन कर्व है. यदि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस कर जाए या मिल जाए तो ये ओपन कर्व नहीं होगा, ये क्लोज्ड कर्व होगा.
Closed curve, a continuous plane curve that has no ends. A continuous plane curve that has no ends, जिसका कोई अंत नहीं है. स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन अंत नहीं है. It is called closed curve. Simple closed curve, a closed curve which does not cross itself is called a simple curve. That the given figures represent the simple closed curve. Simple closed curve. Simple closed curve. We see here. यहाँ से भी पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पहुँच गए. कि सिंपल क्लोज कर्व. इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचे. ये सिंपल क्लोज कर्व. So thus we can divide the curve, open curve, closed curve, simple closed curve. Type of polygon. Type of next point. Next point is here. Types of polygon. Types of polygon. First, convex polygon. Convex polygon. Convex polygon means here, if each angle of a polygon is less than 180, each angle less than 180. एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका इच एंगल है वो 180 से लेस देन है, तो ऐसे पॉलीगॉन को कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए ट्राइंगल. क्योंकि जब ट्राइंगल की हम बात करते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री. ट्राइंगल की सभी एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है. सम ऑफ ऑल एंगल्स 180. तो डेफिनेटली इच एंगल इज लेस देन 180. जो ट्राइंगल का इच एंगल है वो लेस देन 180 होगा. सो एंगल इज ट्राइंगल इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका इच एंगल लेस देन 180 हो उसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं. कॉनकेव सेकंड, कॉनकेव पॉलीगॉन. कॉनकेव any one angle greater than 180 डिग्री. कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा हो, then it is called concave polygon. Any one angle, कोई भी एक एंगल greater than 180, तो then it is called concave angle. For example, it is called a concave polygon because here angle B is greater than 180 degree.
angle A 90, B 90, C less than 90, E less than 90, but angle D is here greater than 180. So this is called concave polygon. So thus we can say there type of polygons: first convex polygon and second concave polygon. Convex polygon means यदि किसी पोलीगोन का ईच एंगल लेस देन 180 है तो इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पोलीगोन। इन कॉन्वेक्स पोलीगोन का ईच एंगल 180 से लेस होता है। कॉनकेव पोलीगोन एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। यदि किसी पोलीगोन का कोई भी एक एंगल 180 से ग्रेटर देन 180 से अधिक है, 180 से बड़ा है, सो इट इज कॉल्ड कॉनकेव पोलीगोन। तो ऐसे पोलीगोन को कॉनकेव पोलीगोन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल, यू हैव नो प्रॉब्लम। वी डिस्कस here about some definition of polygon. What do you know about polygon, types of polygon, and curve. What do you know about curve, and what is and types of curve. So I hope you have understand very well. Please do practice, learn it and remember it. Okay, thanks.